उत्तराखंड का लाल, उम्र 17 साल, अंकित जो 10वीं क्लास में पढ़ता है। बाघ ने उस पर हमला किया, जानलेवा, सर बिल्कुल लगभग फाड़ दिया था। उसने हिम्मत करके बाघ से मुकाबला किया, बाघ के मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ खींचने की कोशिश की, उसके दांत तोड़ने की कोशिश की। बाघ डर कर भाग गया, लेकिन आज वो अंकित जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। परिवार वाले 8 लाख रुपए से अधिक खर्च कर चुके हैं। विवाहिता बहन ने अपने पूरे जेवर बेच दिए हैं। डॉक्टर ने कहा है इस बहादुर बेटे को मैं बचाऊंगा। यह अंकित की कहानी। देखे इस रिपोर्ट को अंत तक और सरकार को लताड़िए, वो सरकार जो बेरहम हो चुकी है। मात्र 50,000 रुपए दिए इस बहादुर बेटे के इलाज के लिए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उत्तराखंड की धामी सरकार को शर्म आए खुद पर कि एम्स ऋषिकेश ने इस बच्चे के इलाज के लिए साफ हाथ खड़े कर दिए और इस बच्चे का हम इलाज नहीं करेंगे। बहुत बड़ा मामला है। क्या वो बच्चा जिसको बाघ ने मारा है ये प्राकृतिक आपदा है? क्या सरकार को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? ये सवाल सरकार के साथ आप लोगों के लिए भी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर तहसील का ये आम पोखरा रेंज जो मालदन के क्षेत्र में पड़ता है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग का ये क्षेत्र है। 4 भाइयों में सबसे छोटा अंकित 10वीं क्लास में पढ़ता है। 2 बजे लगभग 2 नवंबर 2023 की घटना है जब उसके पिता ने उसे बीज लाने के लिए भेजा अपने खेत के लिए। वो वापस लौट रहा था तो अचानक आम पोखरा वन चौकी पर बाघ ने छिपकर उस पर हमला किया। बाघ ने उसके सर को पूरा घायल कर दिया। उसके बावजूद अंकित डरा नहीं, उसने पूरा मुकाबला किया। 17 साल का अंकित, उम्र पर गौर कीजिएगा, 10वीं क्लास का ये बच्चा बहादुरी से बाघ से लड़ता रहा। बाघ के मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ खींची, उसके दांत हिलाए और बाघ डर कर भाग गया। लेकिन इसी बीच वो घायल कर चुका था अंकित को बुरी तरीके से। उसका हाथ भी चबा चुका था, उसका सब तो वो पहले घायल कर चुका था। वो तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। बहुत देर हो गई थी, उसे रामनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया। रामनगर हॉस्पिटल वालों ने सुशीला तिवारी में लिख दिया, सुशीला तिवारी ने एम्स में दे दिया। एम्स में लेके गए तो हम 2 दिन वहां पे पड़े रहे लगातार। हम बोले सर हमारे बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो रहा, ये बताओ। बोले क्या अब इसका जो है बेड खाली नहीं है, किसी मंत्री का होता लिखा हुआ है तो हम करते भी बेड का इंतजाम। अब बेड भी नहीं है तुम्हारे लिए। तो मैं बोला मैं फोल्डर बेड ले आता हूँ, मेरे बच्चे को नीचे। कौन सा हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप? एम्स की, ऋषिकेश वाला। ऋषिकेश एम्स। अच्छा, वहां मदद नहीं मिली आपको? नहीं मिली। उसके बाद हम बोले तो क्या करना है इसका? बोले इसके संक्रमण फैल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हैं। उसमें पीप पड़ गई। जब पीप पड़ गई तो मन का जब कुछ नहीं कर रहे तो तुम हमें लिख के दे दो, हम काशीपुर ले जाएंगे। काशीपुर कृष्णा में लाए। कृष्णा वालों ने कह दी भाई इसमें हमारा कोई भी हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद हम एक फोर लाइन पे ले गए। फोर लाइन वाले नहीं मना कर दी। फिर मुरादाबाद साई में ले गए, उन्होंने नहीं मना कर दी। उसके बाद हम कई जगह ले गए तो उन्होंने कोई 40 कोई 50। फिर एक हरियाणा जब गुड़गांव में पहुंचे तो मणिपाल हॉस्पिटल में, और दुर्भाग्य देखिए उसे रेफर किया गया एम्स ऋषिकेश में। और वहां एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर ने बोला कि इस बच्चे के लिए हमारे पास बेड नहीं है, बिस्तरा नहीं है, इसे यहां से रेफर करना पड़ेगा। वो ये नहीं जानते थे कि इस बच्चे ने बाघ से मुकाबला किया है, उस बाघ से जो कई लोगों की जान ले चुका है। 17 साल का ये युवा जो बाघ को हरा चुका था, और वहां एम्स ऋषिकेश ने कह दिया नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एम्स ऋषिकेश में उत्तराखंड के बाहर कई राज्यों के लोग इलाज कराने आते हैं, और उत्तराखंड के लाल को ही इलाज के लिए जगह नहीं मिली थी इस एम्स ऋषिकेश में। आनंद फानन में परिवार उसे कहीं और काशीपुर लेके आया। काशीपुर वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। 4-5 दिन का लगभग समय बीत चुका था। बेटे के सर पे घाव पक चुका था। काशीपुर के अस्पताल ने भी मना कर दिया। तब किसी रिश्तेदार ने सलाह दी, हरियाणा के एक हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाने की कोशिश की। और हरियाणा के डॉक्टर ने कहा कि देखिए अगर बच्चा अपनी आवाज में बोल पाया तो मैं इस बच्चे का इलाज करूंगा। क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देखी, उसका चेहरा देखा, वो घबरा गए थे। उन्होंने अंकित से बात की। अंकित ने बोला डॉक्टर साहब मैं खा रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मुझे जीना है, मुझे कोई डर नहीं है, आप मेरा इलाज कीजिए। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा मैं इसे बचा के रहूंगा। कितनी कोशिश की डॉक्टर ने बचाने की। 8 लाख रुपए से अधिक खर्च हो चुका है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब्सिडी भी दी गई, लेकिन इलाज तो इलाज है। बहन ने अपने जेवर बेच दिए और माँ बाप आज कर्ज में डूब गए, लेकिन अपने इस बहादुर बच्चे को बचाना चाहते हैं। गुहार कर रहे हैं माता पिता सरकार से। और जानते
सरकार ने मदद की मात्र 50,000 रुपए की, क्योंकि बाघ जब किसी को घायल करता है तो मिलते हैं मात्र 50,000 रुपए। अगर बाघ इसको जान से मार देता तो मिलते 4 लाख रुपए। लेकिन उत्तराखंड सरकार इस बात को भूल रही है कि इस बच्चे ने अपनी जान पर खेलकर बाघ को भगाया है, बाघ को हराया है। वो बाघ जो कई लोगों की जान ले चुका है, वो बाघ जो वास्तव में सामने वाले के लिए शैतान होता है। उस बहादुर बच्चे के लिए भी सरकार आगे नहीं आई है। उस सरकार ने एम्स ऋषिकेश को लताड़ा नहीं कि तुम इस बहादुर बच्चे का इलाज क्यों नहीं किए। और वो बच्चे के माता पिता आज दर दर भटक रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग का यह क्षेत्र है जब बाघ ने उस बच्चे पर हमला किया, और बच्चा जंगल नहीं गया था, बच्चा सड़क पर था। सरकार को उसकी पूरी मदद करनी चाहिए थी। आयुष्मान कार्ड भी यहां फेल हो गया है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड सर पे लगी चोट का इलाज नहीं करता है। उत्तराखंड की यह सरकार मौन हो गई है, बड़ी बेरहम हो गई है। उत्तराखंड सरकार को जगाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस परिवार की मदद करने के लिए आगे आए। देखिए इस परिवार को, कितना गरीब परिवार है। मकान देखिए, जगह देखिए। एक मासूम सा किसान अपने बच्चे को बचाना चाहता है, उस बच्चे को जिसने बाघ को हराया है। तो आप इस बच्चे को अगर मदद करना चाहते हैं तो इस परिवार के बच्चे का नंबर मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, मैं आपको निक्की के दीवार तरचंद घलियाल जी का नंबर दे रहा हूं। इस बच्चे की मदद कीजिए। सरकार को चिताइए कि जिसने बाघ को हराया उस बच्चे को बचाने के लिए आपको आना होगा। क्या सरकार इस परिवार की रक्षा के लिए, क्या सरकार इस बच्चे की रक्षा के लिए 10 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकती? इस बच्चे के भविष्य के लिए आगे नहीं आ सकती है? ये सवाल सरकार के पास छोड़ चले जा रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ ये वीडियो शेयर करना है ताकि सरकार जाग सके। जय उत्तराखंड। और अंकित को मैं कहना चाहता हूं, अंकित जब तुम वापस आओगे ये पूरा रामनगर उत्तराखंड तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार होगा। तुम जैसे बहादुर बेटे ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, उस बाघ को हराया है। इस बाघ के आगे अच्छे अच्छे लोग पानी पानी हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, इस चैनल को फॉलो भी करेंगे। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड।